आज के 5 मिनट फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें क्या है सर्कुलर मोशन का यूज आएगा। मुझसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सुनना ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन को मैं वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं। अगर मेरे को कोई पॉइंट पी दे दिया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, r, थीटा के फॉर्म में कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, सर्कुलर मोशन के दौरान एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को मैं किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिख पाऊंगा, उसके कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वेक्टर फॉर्मेट में मुझे लिखना है। देखो ध्यान से क्या किया जाए। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे बेटे, इसने मेरे से बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कर रहा है, ठीक है। अब हमने माना कि उस पे सेंटर से लेके समथिंग अबाउट, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये मान के चलो मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। इस तरह से मैंने सर्कुलर मोशन में डिवाइड कर लिया। उसने बोला कोई पार्टिकल है जो पी पॉइंट पे इस समय सिचुएटेड है, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे दिए गए, मान के चलो r, थीटा, यानी रेडियस r है और ये जो एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये एक्स एक्सिस के साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मेरे को इसका एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्मेट में निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये मेरे को समझ में आनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा। वो आएगा मेरे पास होना चाहिए v²/r नेट एक्सेलरेशन आएगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे नोट करेंगे, ये हमारा इसमें मेन टारगेट है। v अगर इसकी पार्टिकल की स्पीड है तो ध्यान से देखो, जो भी एक्सेलरेशन आएगा, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगता है। अगर ये सेंटर O है तो ये जो नेट एक्सेलरेशन होगा, ये नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो इसके वेक्टर के कंपोनेंट कर लिए जाएं। तो एक कंपोनेंट मेरे पास जो वेक्टर का आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट जो आएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये थीटा है मेरे बेटे तो ये भी थीटा होगा। अगर आपको थीटा लेना नहीं आता है, वेक्टर रेजोल्यूशन करना नहीं आता है, तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो डला हुआ है माय वेक्टर रेजोल्यूशन ट्रिक के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट वेक्टर रेजोल्यूशन मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये थीटा। अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, अगर ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ मेरे पास A है तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा A cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास A sin थीटा। चलो अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जो नेट एक्सेलरेशन A आएगा, A वेक्टर इक्वल्स टू, यानी A x डायरेक्शन में मेरे पास i कैप, और एक आएगा मेरे पास A y डायरेक्शन में j कैप, ठीक है भाई। तो A एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो लिखा जाएगा AX, अगर राइट वर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्ट वर्ड क्या लोगे मेरे बेटे, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो -A cos थीटा, -A cos थीटा, और ये मेरे पास i कैप। सिमिलरली ये नीचे जा रहा है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, यानी माइनस, और ये A sin थीटा, और ये j कैप, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू, अगर मैं A कॉमन ले लूं तो A की वैल्यू कितनी आती है, या कॉमन ना भी लो तो वैल्यू कितनी, v²/r आती है। मेरे को v दिया हुआ है, r रेडियस दिया हुआ है, तो -v²/r, और ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा i कैप। सिमिलरली माइनस ये भी हो जाएगा मेरे बेटे v²/r, और ये हो जाएगा sin थीटा j कैप। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, v²/r या -v²/r कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म when particle is executing uniform circular motion। जिसका मैग्नीट्यूड में नेट एक्सेलरेशन देखो तो ये है, वेक्टर फॉर्म में देखो तो ये है। काफी जगह वेक्टर फॉर्म यूजफुल साबित होती है हमारी IIT JEE में, नीट में, आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में। सो आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड गॉट माई पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, जिससे आपका और आप जैसे और बच्चों का भी बेनिफिट हो। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आगे की बातें अगले वीडियो में।